नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा होलो स्क्वेयर स्टार पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हम कोडिंग के थ्रू कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएंगे। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर है जो कि बीच में खाली है, होलो है और स्टार से बना हुआ है। तो इसीलिए इसको कहते हैं होलो स्क्वायर स्टार पैटर्न। इसके लॉजिक को समझेंगे और इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और खुद से एक बार इस पैटर्न को ट्राई कीजिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पसंद है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने की। उसके बाद हम इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इसका लॉजिक बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसका लॉजिक बनाने के लिए मैं इसी को ही थोड़े से अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इसी पैटर्न को ही कुछ ऐसा जिससे मुझे समझाने में आसानी होगी कि लॉजिक कैसे बनेगा इसका। तो इसको आप दोस्तों एक टेबल की तरह समझिए। एक टेबल है जिसमें रोज हैं। कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 हमारे पास रोज हैं। तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। और कॉलम्स हैं इसके अंदर। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5। राइट। सो एक ग्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। राइट, एक टैबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। और हर स्टार या खाली जगह, कई जगह पे स्टार्स हैं, कई जगह पे खाली जगह है, वहां पे हमें जो है एक सेल, उसको हम कह सकते हैं कि ये सेल है। राइट। चाहे खाली जगह पे है चाहे यहाँ पे है, हर इस टेबल की हर एलिमेंट को हम कह सकते हैं एक सेल है। और हर सेल, जैसे ये वाला सेल है, इसको आप आई एंड जे के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आई और यहाँ पे हमारे पास जे। सो हर सेल को आई और जे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेल है, इन आई एंड जे टर्म्स वुड बी 1 1। ओके, दिस वन वुड बी 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, दैट इज 1 2। तो सिमिलरली बाकी भी 1 3, 1 4, 1 5। अगर अब हम इस डायरेक्शन में जाएं, रोज की डायरेक्शन में जाएं, तो हमारे पास ये पहले वाला अगेन 1 1 बनता है, 1 1। दिस विल बी सेकेंड रो बिकॉज ये आई जे का कॉम्बिनेशन, आई कॉमा जे। सो दैट विल बी 2 1, एंड देन रेस्ट वुड बी 3 1, 4 1 एंड 5 1। अगर हम जाएं अब नीचे लास्ट वाली रो को लें, so that will be, this will be 5 1 again, and the rest ones would be 5 2, 5 3, 5 4 and 5 5. So this one is fifth row, fifth column, that's why it's 5 5. So this is again 1 5 because this is first row and fifth column, and the rest one would be 2 5, 3 5, 4 5 and again 5 5। ऑलराइट। सो अगर इन सब को अगर अब हम ध्यान से देखें कि क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, कहाँ पे स्टार्स है और कहाँ पे स्टार्स नहीं है इस ग्रिड के अंदर, तो आपको एक क्लियर चीज नजर आएगी कि जहां जहां पे आइदर आई की वैल्यू, इसमें से देखें, इसके अंदर सब के अंदर आई की वैल्यू 1 है। ओके, सब के अंदर आई की वैल्यू 1 है। ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, सबके अंदर जे की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 एंड 1। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई की वैल्यू हमेशा 5 है, 5 5 5 5 5। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे दिखेगा आपको जे की वैल्यू हमेशा 5 है। राइट, सब में 5 है। तो इससे हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि जहां जहां पे आई की वैल्यू 1 है या आई की वैल्यू 5 है, या फिर जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 5 है, वहां वहां पे हमारे पास स्टार्स है। ओके। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर आई की वैल्यू 1 है या फिर आई की वैल्यू 5 है या फिर जे की वैल्यू 1 है या फिर जे की वैल्यू 5 है, इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है, स्टार लगा दो। अगर आप बीच में जाएंगे ना कहीं पे, इस वाले को लेंगे, अगर इस वाले को हम लेते हैं, सो दिस इज 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4। सो इसमें ये सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू, ना आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ना आई की वैल्यू 5 है, ना जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं आएगा। और यही वैलिड है सारे सेल्स जो इनर सेल्स हैं उनके लिए। और आउटर सेल्स के लिए ये वाली कंडीशन हमारी वैलिड होगी सारे सेल्स के लिए। राइट। सो इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे। दो लूप लगेंगे, पहला लूप जो आई को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा लूप जो जे को रिप्रेजेंट करेगा। और जहां जहां पे हमारी ये कंडीशन होगी वहां पे स्टार लगा देंगे, जहां पे नहीं होगी वहां पे एम्प्टी स्पेस रख देंगे। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई हुई है होलोस्क्वेयर स्टार पैटर्न डॉट जेएस। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें, अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले अगेन सेम रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
सबसे पहले ये वाला लूप लेते हैं आई वाला जो कि जा रहा है 1 to 5 तक। इसको लेते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ये हो गया मेरा आई का लूप, ठीक है। इसी के अंदर ही जे का लूप लाते हैं जो कि जाएगा फ्रॉम 1 to 5 अगेन फॉर लेट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे होना चाहिए था यहाँ पे आई नहीं, एंड जे प्लस प्लस। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं जाके यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग करके कंसोल डॉट लॉग और आई और जे को प्रिंट करा देता हूँ जस्ट टू सी कि ये सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमेशा प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, कोड करो और उसको टेस्ट करो फिर। तो यहाँ पे हम चलाते हैं इसको नोड होलो स्क्वेयर स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे इसने 1 आई की वैल्यू 1 और सारे 5 तक प्रिंट कर दिए, 2 5 तक प्रिंट कर दिए, 3 अगेन 4 एंड 5। ओके, तो सारे प्रिंट हो रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज हमें इस रो को हर एक को प्रिंट कराना है। दिस इज द लूप ऑफ रो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कहता हूँ एक रो को फर्स्ट लेट रो इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ रो के अंदर स्टार डाल देता हूँ, रो प्लस इक्वल टू, रो के अंदर रो इक्वल टू रो प्लस स्टार, जो कि इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। देन मैं यहाँ पे जब मेरी पूरी रो बन जाती है मैं उसको यहाँ पे रो को प्रिंट करा। तो जब मैं ये करता हूँ देन ये मेरा एक पूरा का पूरा जो है स्क्वायर प्रिंट करता है, दिखता है रेक्टेंगुलर है बट 5 स्टार्स यहाँ पे और 5 स्टार्स ही यहाँ पे। बट यहाँ पे एक प्रिंट हो रहा है स्क्वायर जिसके अंदर बीच में भी स्टार्स हैं, होलो नहीं है बट पूरा का पूरा प्रिंट जरूर हो रहा है। तो अब इसको अभी हमने बीच में से होलो करना है। तो बीच में से होलो करने के लिए मुझे ये लॉजिक लगाना है कि स्टार वहां वहां पे हो जहां पे ये चीजें ट्रू है। यहाँ पे मैं करता हूँ इफ अगर आई की वैल्यू 1 है या फिर आई की वैल्यू 5 है या फिर जे की वैल्यू 1 है या फिर जे की वैल्यू 5 है। अगर ये है नो जे इक्वल टू 5, अगर ये है तो ही रो को डालना, नहीं तो रो को एम्प्टी स्पेस दे दो। एल्स को यहाँ पे डाल देते हैं रो प्लस इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। क्या कर देते एंड नाउ इसको प्रिंट कराएंगे जब हम, देन हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, दो स्टार्स दो रोज के बीच में, इसलिए पूरा स्क्वायर नज़र नहीं आता। बट ये एक्चुअल में अगर आप ये स्पेस हटा के देखोगे तो दिस इज अ स्क्वायर जो बन रहा है क्योंकि 5 ही यहाँ पे स्टार्स हैं और 5 नीचे स्टार्स हैं, राइट। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ 5 हार्ड कोडेड मैं इसको डायनामिक बनाना चाहता हूँ। सो आई विल से कॉन्स्ट नंबर ऑफ स्टार्स इन अ रो इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ अभी के लिए 5 है और मैं फिर इस 5 को ले लेता हूँ यहाँ, एंड दैट मीन्स इधर भी मुझे ये 5 चाहिए एंड इधर भी मुझे ये 5 चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ 5 मैंने कहीं पर दिया 1 से स्टार्ट करने हैं, कितने स्टार्स चाहिए अभी के लिए 5। जब मैं इसको चलाता हूँ सेम पैटर्न मुझे नजर आता है, बट इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको 10 कर सकता हूँ, विच मीन्स अब मेरे पास एक बड़ा स्क्वायर नजर आएगा जो कि ज़्यादा अगेन रेक्टेंगल नजर आ रहा है। बट दैट्स जस्ट अगेन बिकॉज दो दो रोज के बीच में एम्प्टी स्पेस जहाँ पे डली हुई है और यहाँ पे नहीं है। अब हम इसको फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन प्रिंट होलो स्क्वायर, और इसके अंदर हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स दे सकते हैं एंड इसको हम यहाँ पे कॉपी करके अंदर डाल देते हैं। यस, अभी हमारा फंक्शन बन गया है और इसको हम यहाँ पे जो है हटा देते हैं और इधर से हम यहाँ पे इसको दे देते हैं। अब मैं देता हूँ 15, मुझे इतना बड़ा स्क्वायर चाहिए 15। सो उतना ही बड़ा हमारे पास, इतने स्टार 15 स्टार्स यहाँ पे और 15 ही स्टार्स यहाँ पे है। सो ये हमारा फंक्शन बन गया है एंड अगेन इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू पैटर्न। नमस्ते।